फिर अब हम पढ़ेंगे नुनहो दी कुन्हा के बारे में। नुनहो दी कुन्हा 1529 में यहाँ आया और 1538 में चला गया था। ये पुर्तगालियों का 11वां गवर्नर था। ये सबसे पहले गोवा पहुंचा। भारत में इसने पुर्तगाली प्रशासन को पुनर्गठित किया था और 1534 में इसने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से बसिन और बॉम्बे प्राप्त किए थे। 1535 में बसिन की संधि की इसने, जिसमें पुर्तगालियों को बॉम्बे में 7 द्वीप मिले थे और इसने गुजरात में मुस्लिम समुद्री शक्ति को कमजोर किया था। इसने क्या किया था, उस जो बहादुर शाह जब बुलाया कि भाई आओ चाय पीते हैं, फिर इसने उसको धोखे से मार दिया था। तो भारत में पुर्तगालियों की स्थिति को पश्चिम तट पर मजबूत किया। इसने पश्चिमी तट पर जो ये वाला एरिया है ना, इस पे मजबूत किया और गोवा, बसिन, दमन के बीच संचार और सुरक्षा की व्यवस्था को संगठित किया। ये पास पास में ही एरिया है, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे बसिन, मतलब दमन, इधर बसिन, इनको क्या पुर्तगाली नियंत्रण को व्यापार से आगे बढ़कर प्रशासनिक रूप दिया। प्रशासनिक रूप मतलब अब हम करेंगे यहाँ पे, जो प्रशासनिक अपना रूल चलाने लग गए। प्रशासनिक और सैनिक दृष्टि से गोवा के बाद बसिन को केंद्र बनाया। फिर इसने गोवा से बसिन की तरफ अपना केंद्र स्थापित कर लिया। तो फिर मैं पुर्तगाली सत्ता को स्थायी दिलाने में प्रमुख भूमिका रही। बसिन को जब इन्होंने केंद्र बनाया ना, उससे इनकी सत्ता और भी मजबूत हो गई थी। इन्होंने क्या किया, कोच्चिन में 1500 में जब वो आया था ना, केब्राल ने किला बनाने की कोशिश की थी, अस्थायी मतलब फैक्ट्री बनाने की कोशिश की थी। तो उन्होंने एक अस्थायी फैक्ट्री के रूप में बनाने की कोशिश की थी, पर अस्थायी थी वो। फिर 1503 में उन्होंने इमैनुअल फोर्ट बनाया था, जिसके अंदर इन्होंने एक स्थायी फैक्ट्री बना ली थी। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री 1503 में फोर्ट इमैनुअल बना, मतलब 1503 में फोर्ट इमैनुअल बना, जो कोचिन के राजा के सहयोग से बना था। उसी के अंदर इन्होंने एक फैक्ट्री भी बनाई थी। और कालीकट में जहाँ पहुंचे थे ये सबसे पहले, जहाँ जमोरिन राजा था वहाँ पे, तो जमोरिन से इनके ना जो संबंध इतने ठीक नहीं थे, तो जमोरिन ने इनका विरोध किया हमेशा। तो जमोरिन ने इनका फैक्ट्री वहाँ नहीं बनने दी, तो इन्होंने जाके कोच्चिन में अपनी 1503 में स्थायी फैक्ट्री बनाई थी। ये देखो, ये लिखा है, जमोरिन से तनाव था, व्यापार असफल रहा, बाद में कई संघर्ष हुए। फिर कन्नूर 1502 में कन्नूर में इन्होंने मजबूत दूसरा ठिकाना बनाया था, जो भी स्थानीय राजा के सहयोग से था। फिर 1510 में गोवा जीता। फिर अल्फाजदो अलब्रुक ने बीजापुर से युद्ध किया और कब्जा कर लिया था। गोवा को किया था कब्जा, मतलब जो गोवा को 1510 में जो युद्ध किया था वो बीजापुर से किया था, गोवा हथियाने के लिए। फिर इन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया। फिर यही पुर्तगालियों का शासन केंद्र यही बन गया था, बसिन में क्या हुआ था, बसिन मतलब बम्बई को इन्होंने क्या किया था कि इनकी जो है ना राजा थे ना, ये इनका पुर्तगालियों का राजा था, इनकी बेटी थी कैथरीन। तो कैथरीन का क्या किया था, इन्होंने विवाह किया था। इंग्लैंड का जो राजा था, मतलब राजकुमार था, उसका नाम था चार्ल्स सेकंड से इन्होंने इनकी कैथरीन की शादी की थी और बम्बई को उस दहेज में दे दिया था। फिर जो बसिन राज्य गुजरात राज्य से लिया था, बाद में दहेज में दे दिया था। फिर पुर्तगालियों का संघर्ष, पुर्तगाली शक्तियों का संघर्ष किन से हुआ था, मुगल से हुआ था, डच से हुआ था, अंग्रेजों से हुआ था। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, आरंभिक पुर्तगाली स्पेन से हुई थी इनकी। पुर्तगाल और स्पेन थे आरंभिक शक्तियां। सबसे पहले पुर्तगाल और स्पेन इधर आए थे। फिर नई नई साम्राज्यवादी शक्तियां आने लग, जैसे इंग्लैंड वाले, हॉलैंड वाले, बेल्जियम, फ्रांस, स्वीडन, ये लोग भी भारत आने लग गए थे, नीदरलैंड ये आने गए। तो पुर्तगाल और स्पेन के भौगोलिक खोजों के माध्यम से नए नए क्षेत्र तक पहुंचने लगे लोग। दोनों ही अमेरिका को अपने नियंत्रण में लेकर बांट लिया था। इन दोनों ने क्या किया था, ये इनका जो यूरोप है ना, यहाँ पे इधर है, और यहाँ पे है अपना, यहाँ पे ये अमेरिका। तो इन्होंने क्या, इधर भी ये इधर गए थे, यहाँ से तो आके यहाँ पे इधर आके इधर ये इंडिया तो आए थे, ये साइड में इधर भी गए थे। तो यहाँ पे भी इन्होंने अपना एरिया बांट लिया था दोनों ने। फिर पुर्तगाल ने भारत तक अपने साम्राज्य स्थापित का प्रयास किया, परंतु जल्द ही
उनके प्रभुत्व को चुनौती के लिए पश्चिम यूरोप की नई शक्तियां सामने आ गई थी। पुर्तगालियों ने भारत में लगभग 100 वर्ष पश्चात अन्य यूरोपीय से, मतलब 100 सालों तक ये अकेले ही थे यहाँ पे, पर फिर भी अपने पैर जमा नहीं पाए थे ये। फिर अन्य यूरोपीय कंपनियां भी यहाँ आने लगी, जिनको सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त था। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना कुछ समय बाद उत्तर भारत के मुगलों के साम्राज्य के जो फिर बाद जब इनकी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तभी उत्तर मुगल के शासकों की भी स्थापना हुई थी वहाँ पे। जो औरंगजेब के बाद के जो मुगल हैं उनको उत्तर मुगल बोलते हैं। पुर्तगालियों को मुगल और यूरोपीय शक्तियों के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ा था। प्रस्थान का क्रम क्या है? हम जैसे जानते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और यही सबसे लास्ट में गए थे। ये हमारे 1961 में गोवा से सबसे लास्ट में गए थे। हमें ऑपरेशन चलाना पड़ा था, जिसके माध्यम से ये गए थे यहाँ से। और ये जो कंपनी आई थी ना, ये कोई चार्टेड कंपनी नहीं थी, साम्राज्य बनाने के अधिकृत थी। राज्य के संरक्षण में सीधे व्यापार करने आई थी ये। और डच और अंग्रेज दोनों ये भी आई थी, ये भी एक कंपनी ही थी, परंतु डच के पास स्थायी पूंजी थी और ये शेयर बाजार की कल्पना डच ने ही प्रस्तुत की थी। इसे मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। तो और ब्रिटिशर्स क्या थे? ब्रिटिशर्स से पहले ये लोग आ गए थे डच, पर इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना इंग्लैंड वालों के बाद में की थी। तो ये हम सादा आगे डिटेल में जब इनके बारे में, डच के बारे में पढ़ेंगे और इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे इसके बारे में और डिटेल में। ये केवल एक लाइन है, आप इतना ही ध्यान रखिए। आगे हम डिटेल में देखेंगे। अब अभी उनके संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। मुगलों से संघर्ष। हुमायूं और अकबर के समय संबंध अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे। पुर्तगाली मिशनरियों को आगरा बुलाया गया। जहांगीर के समय तक व्यापारिक संबंध बने रहे, पर राजनीतिक प्रभाव नहीं रहा। मतलब हुमायूं और अकबर के टाइम तो ठीक थे, इतना कुछ वो नहीं था। मिशनरियों को बुलाया था कि भाई ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, और जहांगीर के समय व्यापारिक संबंध तो थे, पर राजनीतिक कोई प्रभाव नहीं था। शाहजहां के काल में संघर्ष बढ़ा। पुर्तगालियों ने क्या किया था? बंगाल था ना, जो बंगाल के हुगली में क्या किया था, वहाँ एक किला बनाया। किला बना के वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे ना, उनसे लूटपाट करते, उनको मारते, मतलब लूट मचाते वहाँ पे। तो फिर बाद में 1632 में शाहजहां ने हुगली पर हमला किया। फिर शाहजहां को ये बात पता चली, तो उसने वहाँ पे हमला किया और पुर्तगालियों को वहाँ से बाहर निकाल दिया। और क्योंकि पुर्तगाली हुगली को लूट मार के अड्डे की तरह इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसके बाद मुगल क्षेत्र में पुर्तगालियों का प्रभाव बहुत सीमित रह गया था। फिर इनका हुआ था डच के साथ संघर्ष। डच ने 1605 में पुलिकट में फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है, जिससे मसालों में व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। डचों ने मालाबार तट में भी पुर्तगालियों को पीछे धकेल दिया और 1663 में कोचीन पर भी। मतलब जो इनके जो मेन ठिकाने थे ना, जैसे पुलिकट, तो ये याद रखना कि 1505 में पुलिकट में इन्होंने स्थापित कर ले लिया था। फिर मालाबार तट को भी इन्होंने अपना अधिकृत ले लिया था। फिर 1663 में कोचीन भी डचों ने ले लिया था, तीनों चीजें। फिर धीरे धीरे डचों ने श्रीलंका और दक्षिण भारत में भी पुर्तगालियों का प्रभुत्व समाप्त कर दिया था। जो नीचे का एरिया था ना, वहाँ पे सारा इधर ये सब जगह डचों ने आधिपत्य कर लिया था, इनको भगा दिया था वहाँ से। फिर अंग्रेजों के साथ संघर्ष कैसे हुआ? शुरुआत में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से धीरे धीरे सीखा और कि भाई ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या है स्ट्रेटेजी, क्या है। फिर धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा स्टार्ट की उन्होंने। फिर 1612 में सूरत में अंग्रेजों ने पुर्तगाली बेड़ों को हराया, जो कैप्टन बेस्ट की जीत थी, और यह भारत में अंग्रेजी नौसेना का पहला प्रभाव था। पुर्तगालियों ने 17वीं शताब्दी में व्यापारिक शक्ति खो दी थी, खासकर मुंबई के दहेज में चले जाने के बाद। मतलब उनको समझ में आ गया था कि धीरे धीरे कि अभी यहाँ पे ज़्यादा कुछ अपना काम नहीं है ऐसा, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज और शक्तिशाली होते जा रहे थे दिन दिन। तो अब जब इतना सब हम जान लिया है कि पुर्तगाली यहाँ से व्यापार करते थे, यहाँ से काली मिर्च लेके जाते थे, पर ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से कुछ नहीं लाए। आज हम यहाँ पे कई दैनिक चीज़ें हैं यूज़ करते हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो फ्रूट्स हैं जो हम खाते हैं, वो सब वहाँ के हैं जो पुर्तगाली अपने साथ लेके आए थे।
पुर्तगाली अपने साथ भारत में निम्न चीजें लेके आए थे। तंबाकू और मक्का के आगे अकबर का नाम लिखा जाता है, मतलब अकबर के समय में तंबाकू और मक्का लेके आए थे ये, तो उसका इसलिए वो उस टाइम पीरियड से रिलेटेड है। तो ये क्या क्या लेके आए थे? तंबाकू, मक्का, अनानास, बादाम, मूंगफली, लीची, आलू, टमाटर, पपीता, काजू, शकरकंद, अमरूद और तोपखाना, नौसैनिक मानचित्रण, और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंटिंग प्रेस। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये इम्पोर्टेंट है कि 1556 में ये प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी इन्होंने। फिर क्या हुआ, 1700 में इन्होंने ब्राजील पर ध्यान दिया, जहाँ पे कॉफी का उत्पादन होता था, इन्होंने अपना ध्यान उधर दे लिया। फिर 1954 में दमन से इनको निकाला गया था, और 1961 में इनको गोवा से निकाला गया था। मतलब भारत ने निकाला था इनको जबरदस्ती, क्योंकि 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी, उसके बाद में भी यह यहाँ आधिपत्य करके बैठे थे। तो ऑपरेशन विजय चलाया था, जिसके तहत पुर्तगालियों से भारतीय क्षेत्रों को मुक्त कराया गया था। उस समय मैनुअल एंटोनी अंतिम गवर्नर। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।